हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। और ये देखिए, ये छत पे का व्यू है जो मैं ले रही हूँ। और आज हो गया आज मोटर ख़राब हो गया है, तो मैं ऊपर टंकी देखने के लिए आ गई। और ये देखिए, यही बगल में मैरिज हॉल है जहाँ पे शादी होती है, और मैं सोची आप लोगों को दिखा दूँ। और ये डिश लगी हुई है यहाँ पे, मेरी ही है। और यहाँ पे बगल का रास्ता है, तो मैं छत पे यहाँ पे ज़्यादा नहीं आती हूँ क्योंकि इधर से ताला लॉक है, आने का रास्ता नहीं है। लेकिन मैं दूसरे के इधर से आई। और फिर देखिए, मैं आपको व्यू दिखा देती हूँ कि कैसा है यहाँ का ऊपर का। ये हम लोग के ऊपर के फ्लोर का है, जहाँ पे मैं आपको सच्ची वीडियो दिखा दूँ। और मैं देखी वहाँ पे तो पानी उतना नहीं, पानी मतलब बहुत भी कम नहीं था, लेकिन मोटर जल गई थी तो देखने आ गई। अब देखिए कब ठीक हो, कल या परसों जब भी ठीक हो। जब मैं मोटर चलाई पानी नहीं निकला, तो मैं सोची चलो देख लेते आ करके, क्योंकि पानी ऐसी चीज़ है इसके बिना काम होना बहुत ही मुश्किल है। और यहाँ पे मैं दूसरे छत पे आ गई, सब अटैच है मतलब। और यहाँ पे देखिए, ये भी मैरिज हॉल है। यहाँ पे सामने में यहाँ बहुत सारा है, अगल बगल में बहुत सारा मैरिज हॉल है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ सोची। और यहाँ पे रास्ता है। और यहाँ पे देखिए, अभी भी गांव के जैसे छप्पड़ वाले घर यहाँ भी है, और यहाँ टूटे फूटे भी है। और ये येलो घर के पीछे जहाँ पे सीमेंट वाला दिख रहा है, वहाँ पे मैं बहुत छोटे में पहले रहती थी उधर। और इसके मैं नीचे की व्यू दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे ये आंगन है अच्छा सा। और मैं चलते चलते रास्ता ही भूल गई, क्योंकि मैं छत पे आती नहीं हूँ, तो इसलिए। और इधर अब मैं जा रही हूँ घर की तरफ, लेकिन मैं कंफ्यूज़ हो गई क्योंकि 3-4 छत मिला हुआ है, तो रास्ता में मैं कंफ्यूज़ हो गई क्योंकि मैं हमेशा नहीं आती हूँ। और यहाँ पे आकर के मुझे कंफ्यूज़न होने लग गई। और फिर फाइनली मुझे सीढ़ी मिला, तब मैं उसे चढ़ती, फिर मैं उतर गई और देख ली पानी कितना है, जो मैं देखने के लिए गई हुई थी। अब कल मोटर आएगा, तो बने रहे मेरे ब्लॉग में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और ठंड है तो मैं स्वेटर पहन ली हूँ, और बर्दाश्त करने लायक अभी ठंड नहीं है, इसलिए अभी मैं स्वेटर पहनी हुई हूँ। और यहाँ पे देखिए, ये सोई हुई है मुंटूस और एक नट, और ये यहाँ सोई हुई है। ये दोनों इतना झगड़ा करती है, इतना ज़्यादा झगड़ा करती है कि हम लोग बहुत इरिटेट हो जाते हैं। और छत पे लड़ने लग गए, तब बचाने के लिए जाना पड़ा, और छत था लॉक। और देखिए, ये बाहर जाने के लिए कर रहा था, ये दिन में ही आ जाया हुआ है, तो इसको खिला दिए पिला दिए। देखिए कैसे घुलट करके सोया हुआ है। अब इसको कुछ उड़ा देते हैं, रुकिए 1 मिनट, हम उड़ाने के लिए इसको लेते आते कुछ भी। अच्छे से उड़ा देंगे तो अच्छे से सो जाएगा ये, नहीं तो इसको फिर ठंडी लगेगी। अच्छा से उड़ा देते क्योंकि छोटा बच्चा है, बुद्धि है इसको। चलो देखिए, उठ गया है बात सुन के, देख रहा है कैमरा की तरफ। नहीं देखिए, चलो उड़ लो। अच्छे से इसको जो है ना ढक देते हैं, ताकि इसको ठंडा ना लगे और ये ज़्यादा देर तक आराम से सोए, रात में बौखे नहीं। और देखिए पूंछ कैसे हिला रहा है, पूंछ से इशारा यहाँ पे देख सकते हैं। थोड़ा अंधेरा होने के कारण नहीं दिख पा रहा है। और अब जो मेरा ड्यूटी है वो ये है कि अब मुझे खाना बनाना है। तो अब देखती हूँ क्या। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे टमाटर सब आए हुए हैं, इसे मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। पहले मैं हैंड वॉश करूँगी अच्छे से, उसके बाद ही मैं कुछ भी खाने के जो आइटम होते हैं उनको टच करूँगी, क्योंकि ऐसे भी हाइजीन तो मेंटेन करना ही चाहिए। और मैं वैसे मैं हैंड वॉश करके ही जो है मतलब खाना बनाती हूँ। इससे मुझे बहुत मतलब घिरना होती है, इससे अच्छी नहीं लगती है। मैं जा रही हूँ हाथ धोने किचन की तरफ। बर्तन पड़ा हुआ है, यहाँ पे सबको धोना है। यहाँ पे कप है, ग्लास है, और सस्पेंड भी मैं धो लूँगी। ये सबको भी ऑर्गेनाइज कर दूँगी, तब मैं खाना वाना हैंड वॉश कर लूँगी अच्छे से।
और मेरे हाथ हो चुके क्लीन और मैं जा रही हूँ इसे टॉवल से पोंछ लेने के लिए। ये टमाटर को मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी और ये धनिया पत्ता को मैं किसी भी कटोरी या किसी चीज़ में बर्तन में रख कर के पानी में रख दूँगी ताकि ये फ्रेश रहे सब्ज़ी बनाते बनाते तक। और ये नहीं कि मुझे फिर से इसमें ही मैं रख लेती हूँ। और ये मैं इसमें डाल दी। और यहाँ पे ये है टमाटर इतने सारे और भी वहाँ रखे हुए हैं। ये थोड़े से होता है ना पक जाते हैं जो, वो है। और मैं इससे बना लूँगी मैं सोच रही हूँ इसमें गुड़ में डाल करके जो होता है चटनी बनती है वो बनाऊँगी। और सब्जी में तो डालेंगे ही। और यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे पानी डाल चुकी हूँ उसमें, शायद उसमें दिखे ही नहीं सही से, क्योंकि मैं दिखाई देती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देखिए पानी में डाल दूँ और यहाँ पे धो लूँगी अच्छे से। तो यहाँ पे मैं धो रही हूँ। और यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा किचन को जो क्लीन होता है वो कर लूँगी। यहाँ पे जो मतलब थोड़ा सा गंदे हैं इसे अच्छे से साफ़ कर लूँगी ताकि गंदगी का नामो निशान ना रहे। आज सब लोग घर में हैं तो इसलिए मैं खुश हूँ। ये लोग घर में हैं और ये भी यहाँ पे सोया हुआ है जैसे कि बता ही चुकी हूँ। और देखिए यहाँ पे कुछ टमाटर रह गए हैं जो मैं बताई थी, इसको मैं बाद में रख लूँगी। अभी यहीं रहने देती हूँ टेबल पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गिरना मत, रुक जाओ। और मैं एक चीज़ ये देखिए मैं क्रिसमस ट्री को यहाँ रखी हूँ और इसके साथ मैं एक छोटा सा ट्री भी रखी हुई हूँ जो आप लोग देखे ही होंगे। और यहाँ से मैं वो उस दिन सारा कपड़ा हटा के रखी, फिर से मतलब कि फैल गए हैं। पहले तो और भी ज़्यादा थे पर अब कम हुए हैं। अब मैं थोड़ा सा और जो अब लास्ट नारियल बचा हुआ है, ये छठ पूजा की बची हुई नारियल है और 2 थी तो एक पुचकी खा ली तो फिर वो भी खाती है नारियल। और ये मतलब एक रखा हुआ है बस लास्ट, छठ पूजा की और अभी तक अच्छी ही है। आई होप इसमें हल्का हल्का सा पानी है। और मैं यहाँ पे फुल स्वेटर पहनी हुई हूँ। आज तो मतलब कि होता है ना कंट्रोल के लायक नहीं थी तो मैं एकदम फुल स्वेटर पहनी कि जो है ना नहीं मुझे पहनना है और नहीं तो ठंडी लग जाएगी। चलते हैं फिर किचन की तरफ। और मैं यहाँ पहुँच गई हूँ किचन के पास। तो पहले मैं अच्छे से कैमरे को सेट कर लेती हूँ। और इसमें चावल बना था, पता नहीं आज इतना बड़ा सा बर्तन में क्यों बना। इतने बड़े बर्तन में हम लोग के घर में नहीं बनता, छोटे में ही बन जाता है, सबको अच्छे से आराम से हो जाता है। क्लीनिंग जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है किचन में या फिर डेली के लाइफ में। और किचन में तो बहुत मतलब कि ज़्यादा गंदा हो जाता है तो सही है इसको साफ़ करना। और ये वाली जो गैस चूल्हा होती है ये ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है। आजकल जो मतलब मॉडर्न वाली भी अच्छी होती है पर उसमें थोड़ा सा ज़्यादा झमेला होता है कि वो फूट जाते हैं, टूट जाते हैं। तो फ़िलहाल तो हम लोग के घर में यही है। वो वाली मॉडर्न वाली न्यू जो निकली हुई है वो तो नहीं है।
यही है, क्योंकि यहाँ पे सबको उछलने कूदने वाले, अगर उस पर एक जरा भी क्या होता है ना, अगर कुछ भी, अगर मान लीजिए चम्मच गिर गया, चम्मच तो नहीं लेकिन कुछ भारी चीज़, जैसे हम लोग अदरक सब कूटते हैं तो उससे वो फूटने का डर रहता है। बट ये ओल्ड इज़ गोल्ड, दिस सेइंग इज एब्सोल्युटली ट्रू। तो आज मैं बनाने वाली हूँ, पहले मैं बता देती हूँ कि मैं क्या क्या बनाऊँगी। टमाटर की चटनी गुड़ दे करके, और उसमें अदरक डालूँगी, और फिर बनाऊँगी सत्तू भर के रोटी, और आलू की सब्जी, आलू और टमाटर की सब्जी, और धनिया पत्ता, जो देखिए यहाँ पे मैं रख दी हूँ धनिया पत्ता, क्योंकि जो खाने का टेस्ट जो होता है, खाने का जो स्वाद होता है, आप कुछ भी बनाएं तो वो दिल से होके गुजरता है। तो इसलिए खाने को टेस्टी ज़रूर बनाना चाहिए। सुबह में बस बनी थी दाल चावल चोखा और भुजिया, क्योंकि हम लोग का ये मेरा पर्सनली ये मानना है कि एक टाइम जो है खाना चाहिए, मतलब कम ऑयल के खाने, और एक टाइम मुझे तो लगता है शाम में भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर हर टाइम उबला टाइप का खाना खाएंगे तो फिर जिंदा रहना मुश्किल है। ठीक है, बातें बहुत हो गई, तब तक मैं थोड़ा सा काम निपटा लूँ, फिर मैं बात करती हूँ। मतलब मैं पहले बता देती हूँ तब मैं खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे एक कथा हो रहा है, वो बस ये बोला जा रहा है कि जैसे कि लड़की लोग की शादी होती है, वो दूसरे के घर में जाती है, फिर दूसरे के पेरेंट्स को अपना मानती है, और जो है दूसरे के परिवार को। लेकिन लड़के लोग तो अपने ही घर में रहते हैं, तब भी मतलब सास ससुर के जो होती है मतलब कि बातें मतलब झेलनी पड़ती, कभी कभी सास ससुर भी खराब होते, बहू भी खराब होती। तो यही रामायण में बताया जा रहा है। पर लड़के लोग तो कभी मतलब कि अपने घर में ही रहते हैं, उनको तो मतलब कि सब कुछ का विरासत प्राप्त होती है। तो ये सब एकदम अच्छी अच्छी बातें जो है मतलब इस रामायण पाठ में बताई जा रही है। मैं तो सुनती हूँ कभी कभी, जैसे कि होता है ना कभी कभी ध्यान से सुनना, तो मुझे उसमें कुछ कुछ बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स लगती है। लेकिन थोड़ा बिजी होने के कारण, काम होने के कारण हम लोग नहीं सुन पाते, पर बहुत अच्छी अच्छी बात बताई जाती है। तो मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि सब कोई अपनी बहू की, बेटे की, सबकी रिस्पेक्ट करे, और उनकी भावनाओं को समझे कि वो दूसरे के घर को छोड़ के आती है, तो उससे बुरा व्यवहार नहीं करें। अगर आपको कुछ गलत लग रहा है, कि अगर वो आपके साथ कुछ मतलब लग रहा है आपका उसका व्यवहार सही नहीं, तो उसे प्यार से समझाइए, उसके साथ मतलब बदतमीजी मत करिए, और उसको भी ऐसा फील हो कि उसका अपना घर हो। ऐसा नहीं करें कि वो दुखी हो, क्योंकि लड़की लोग तो दूसरे के घर से आई होती है, और फिर दूसरे के माँ बाप को अपने माँ बाप कहना सबसे बड़ा प्रॉब्लम का काम है। तो मैं यही सोची पहले शेयर करती हूँ, लोग समझ सकते होंगे। अगर आप गर्ल्स होंगे, वुमेन होंगे, या फिर आप एक अच्छे इंसान होंगे जो दूसरे की भावनाओं को समझते होंगे, तो आप ज़रूर समझेंगे। और मैं यहाँ पे टमाटर लेते आई हूँ, इसे मैं कट कर लेती हूँ। पहले मैं इसे रफली चॉप करूँगी, रफली कट करूँगी, मतलब ज़्यादा जो है ना उस तरह से नहीं करूँगी, बाद में मुझे लगेगा तो मैं कट कर लूँगी। वैसे भी गल जानी है बन करके, तो उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप कट करें। फाइन भी चॉप कर सकते हैं। और ये थोड़ी होती ना मतलब थोड़ा जो गली गली टाइप की, मतलब उतनी भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा उसी टाइप की है, मुझे लग रहा है ऐसा।